एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ व क़ारी आली जनाब खलीलुल्लाह साहब क़िबला और भी बहुत सारे हमारे उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं। और हाफिज़ व क़ारी आली जनाब मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला और साथी मोहतरम आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब क़िबला और भी इनके अलावा हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला और हाज़िरीन महफ़िल ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला नबी व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह क्या जूद वाह के अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और बहुत प्यारा
प्यारा शेर है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे जलवा फरमा होगी जब तलअत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। और देखिए सईदी सरकार आला हजरत क्या फरमाते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के। और देखिए आला हज़रत बरेली की सरजमीन से क्या फरमाते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पाँव पलटे सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के। और मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है माता है हुज़ूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है माता है हुज़ूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है माता है हुज़ूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे
तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह के, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह के। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा ले। बेशक सुभान अल्लाह। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। एक रोज हमें आका तैबा में बुलाएंगे। एक रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे। हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। रोज हमें आका तैबा में बुला लेंगे। बेशक तैबा में बुला लेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो तो उसको तुम इल्म वालों से पूछो। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फसअलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप हज़रात को चंद मिनट इल्म के बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरह आज हम और आप यानी करते हुए चले आ रहे हैं, और क्या करते हुए चले आ रहे हैं और क्या करते हुए नहीं आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए कि हम और आपका परवरदिगार आलम मुक़द्दस कुरान पाक में क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे प्यारे बंदो, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसको इल्म वालों से पूछो, उसे इल्म वालों से पूछो। मैं मिसाल के तौर पर आप हज़रात को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप हज़रात के नज़दीक आली जनाब अफसार भाई ने उन्होंने कुरान मुकम्मल किया है, उन्होंने अल्लाह का मुक़द्दस कुरान पढ़ा है और अपने सीने में जज्ब किया है, अपने सीने में महफूज किया है, और ये उनको कुरान पाक का यानी एक इल्म दिया गया है और अल्लाह ताला की जानिब से मुक़द्दस कुरान पाक की जानकारी दी गई है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप हज़रात को बताना चाहूँगा, इसी अब्बेपुर की सरजमीन पर यही जब बंदा यानी यही जब खुदा का बंदा यही जब अफसार भाई जब गली में चलता था, जब अब्बेपुर की सरजमीन पर चलता था, जब किसी भी गली में चलता था
तो इसको सब नाम ले ले कर पुकारते थे। कोई कहता था अब यानी अफ्तार जा रहा है, कोई कहता था या कोई कुछ कहता था, कोई किसी नाम से जानता था, कोई किसी नाम से जानता था। लेकिन मैं आखिरात को बताना चाहूंगा, अब ये बच्चा किसी भी गली से जाएगा, किसी भी गली से गुजरेगा, अब इसका नाम कोई नहीं लेगा, बल्कि ये दुनिया कहती हुई नजर आएगी कि फला का लड़का हाफिज कुरान जा रहा है, फला का लड़का हाफिज कुरान जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो। अब मालूम ये हुआ इल्म वाले कौन है, इल्म वाले कौन है? तो मैं आखिरात को बताना चाहूंगा, इल्म वाले हमारे उलमाए कराम है, इल्म वाले आलिम दीन है। अगर किसी बात का तुम्हें इल्म ना हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई दीनी बात ना आती हो, तुम्हें नमाज के बारे में ना आता हो, तुम्हें कुरान के बारे में ना आता हो, तो आलिम दीन से पूछा जाए। ये दुनियादार का इंसान नहीं फरमाता है, ये दुनियादार का कोई नौजवान नहीं कहता है, बल्कि परवरदिगार आलम खुद मुकद्दस कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ऐ लोगों तुम्हें अगर इल्म ना हो तो तुम इल्म वालों से पूछो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहता है कि तुम्हें जिस बात का इल्म ना हो तो अपने उलमाए कराम से पूछो। और अल्लाह के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, तुम यानी चार चीजों में से एक ना एक चीज को हासिल कर लेना। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा जब चार में से जब कोई ना कोई चीज इंसान हासिल कर लेता है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है, उसकी जिंदगी कामयाबी वाली जिंदगी हो जाती है। सहाबा जब पूछते हैं तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, या तो तुम आलिमे दीन बन जाना, अगर आलिमे दीन ना बन सकते हो तो तालिबे इल्म बन जाना, अगर तालिबे इल्म ना बन सकते हो तो उलमा की महफिल में बैठने वाले बन जाना, अगर उलमा की महफिल में बैठने वाले नहीं बन सकते हो तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाना, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी जिंदगी का जायजा लिया जाए, आज हमारी नमाजों का हाल पूछा जाए, आज हमसे दीन के बारे में पूछा जाए तो कसम खुदा की मुसलमानों, आज हम और आपको अच्छी तरह से दीन के बारे में नहीं आता है, आज दीन के बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती चहीता होता है, परवरदिगार आलम से डरने वाला होता है, अल्लाह की बारगाह में रुकू करने वाला होता है, अल्लाह की बारगाह में अपनी आंखों से आंसू बहाने वाला होता है, तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, मेरी खौफ की वजह से आपकी उम्मत के नौजवानों ने यानी जिस मकाम पर मेरी खौफ की वजह से अपनी आंखों से आंसू बहाया होगा तो मैं उनके आंसू के बदले में उन्हें जन्नत अता फरमा दूंगा, मैं उनके आंसुओं के बदले में जन्नत अता फरमा दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम कहते हैं हम इल्म वाले हैं, आज हम कहते हैं नमाजी हैं, आज हम कहते हैं रोजा रखने वाले हैं, आज हम कहते हैं हज करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप हज़रात को बताना चाहूँगा, अगर हम और आपसे नमाज के बारे में पूछा जाए तो किसी नौजवान को सही से एक ढंग का सजदा ना आता होगा, सही से रुकू करना ना आता होगा। हमारे नौजवान भाई अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए तशरीफ लेकर जाते ही हैं तो जाते हैं इस अंदाज में जाते हैं। कोई नौजवान जाता है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जाता है, कोई नौजवान सिर्फ हफ्ते के लिए जाता है, कोई नौजवान ईद बकरा ईद के लिए जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मैं फिर भी आखिरात से सवाल करूंगा, अगर जाते भी हो तो नमाज को किस तरह से पढ़ते हो? तो आज का बंदा यही कहता है, रसूल का उम्मती यही कहता है कि जब मैं रुकू में जाता हूँ तो रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ लेता हूँ, जब मैं सजदे में जाता हूँ तो सजदे की
तस्बीह 3 मरतबा पढ़ लेता हूँ। मैं तो डंके की चोट पर ये कहना चाहूंगा कि आज के जाहिल जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, कसम खुदा की उनकी नमाज होती ही नहीं है। क्योंकि मैंने शरीयत मुस्तफा के अंदर पढ़ा है कि जब बंदा रुकू में जाता है, अगर वो ये कहता है सुबहान रब्बियल अजीम, यानी जीम अदा करके कहता है सुबहान रब्बियल अजीम कहता है, मेरे रसूल फरमाते हैं जो की जगह पर जीम अदा करता है उसकी नमाज सर से पांव तक कभी होती ही नहीं है, उसकी नमाज कभी होती ही नहीं है। अब सवाल किया जाए, ऐ मदीने वाले पैगंबर, आखिर हम नमाज किस तरह से पढ़ें? हमारी नमाज अल्लाह को कैसे कबूल होगी? हमारी नमाज अल्लाह को कैसे पसंद होगी? तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं जब भी मेरा उम्मती सजदे में जाए या रुकू में जाए तो इस अंदाज में तस्बीह पढ़े और इस अंदाज में पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और अगर सजदे में जाए तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इस तरीके से जब अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे प्यारे बंदो, जब तुम रुकू में आते हो मुझे बड़ा कहते हो, जब तुम सजदे में आते हो मुझे आला कहते हो, मेरी बार बार तारीफ करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ मेरे प्यारे नूरानी फरिश्तों, तुम सबके सब गवाह हो जाओ, जिसने मुझे हालत रुकू में सबसे बड़ा कहा है, जिसने मुझे सजदा की हालत में मुझे अजीम कहा है, मुझे बड़ा कहा है, मुझे आला कहा है, तो जिसने मुझे आला कहा है मैंने उसकी खताओं को माफ फरमा दिया है, मैंने उसकी खताओं को माफ फरमा दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हमारी नमाज इतनी जल्दी नमाज हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज हमारी अल्लाह की बारगाह में मंजूर नहीं होती है। मेरे रसूल फरमाते हैं जब तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ा करो तो खुशू व खुजू के साथ पढ़ा करो। अब खुशू और खुजू क्या होता है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में आहिस्ता आहिस्ता रुकू किया करो, आहिस्ता आहिस्ता सजदा किया करो, यानी इस अंदाज में नमाज पढ़ा करो ताकि दूर से तुम्हें देखने वाला बीमार साबित करे और ये कहे कोई बीमार नमाज पढ़ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज का तरीका पूछता हुआ अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सूरह फातिहा पढ़ना जान गए, आज हमने सोचा बहुत बड़े उलमा बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए, बहुत बड़े हाफिज कुरान बन गए। कसम खुदा की मैं तो ये कहूँगा जिस नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर उसने नमाज ना सीखा, अगर उसने अल्लाह की बारगाह में रुकू का तरीका सही माने में ना सीखा, सही माने में सजदा करना ना सीखा, तो कसम खुदा की उसकी जिंदगी खूबसूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बदसूरत हो जाएगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे? आप कहेंगे ऐ मोहम्मद हाशिम रजा आपने ये क्या कह दिया है? तो मैं आप जरात को बताना चाहूंगा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, जब तुम अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से इबादत करते हो, सही माने में कुरान पढ़ते हो, यानी मखारिज के साथ कुरान पढ़ते हो, अदायगी के साथ कुरान पढ़ते हो और आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ते हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो जाया करती है, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो जाया करती है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें इल्म नहीं है लेकिन इल्म वालों से नहीं पूछते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे प्यारे बंदो, जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो अपने उलमा से पूछो, अपने घर के पढ़े लिखों से पूछो। लेकिन आज इंसान शर्माता है, इल्म दीन पूछने में शर्माता है, नमाज का तरीका पूछने में शर्माता है, यानी हर एक दीनी काम करने में शर्माता है। लेकिन इसी दुनिया
का जायजा लिया जाए, इसी दुनिया में खुराफात करने का जायजा लिया जाए, तो हर एक मुसलमान, हम और आप खुराफात में आगे आ रहे हैं, हम और आप हरामकारी में आगे आ रहे हैं, हम और आप नाजायज बातों में आगे पाए जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? फिर आज का बंदा कहता है मैं अल्लाह की बारगाह में जुमा नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ और अल्लाह की बारगाह में इबादत करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मेरे घर में बरकतें नहीं देता है। मैं ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकतें नहीं होती है। अजीज़ान मिल्लते इस्लामिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहबी रसूल आते हैं। आज हम और आपके घरों में ये शिकायत रहती है कि आज हम यानी 20,000 रुपया एक महीने में कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। आज हम ना जाने कितनी मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है। नबी की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे घर में गुर्बत पाई जा रही है, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं उतर रही है, या रसूल अल्लाह मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिस अमल को करने के बाद मेरे घर में दौलत आ जाए, मेरे घर में रुपया पैसा आ जाए। तो अल्लाह के रसूल ने, अजीज़ान मिल्लते इस्लामिया, जरा अपने कान जरा खोलना, अपनी दिल की गहराइयों में जगह देना और ये सुनना कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। साहबी रसूल से ये नहीं कहा कि साहबी रसूल जाओ खानाए काबा में यानी 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ कर लो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जाओ हजर अस्वद को बोसा दे लो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि मस्जिद नबवी में जाकर यानी तुम चार रकात नमाज नफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लो, अल्लाह बरकतें दे देगा। ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम बरकत चाहते हो, ऐ सहाबा तुम अपने घर में सलामती चाहते हो, ऐ सहाबा अगर तुम बरकत चाहते हो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, अगर तुम बरकत चाहते हो तो घर वालों को सलाम किया करो। अजीज़ान मिल्लते इस्लामिया, ये वजीफा मदीने के ताजदार अपने सहाबा को बताया और कहा ऐ सहाबा अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो अपने घर वालों को सलाम किया करो। आज हमारे घरों का जायजा लिया जाए, आज हमारे घर का हाल देखा जाए तो हमारे घरों में एक दूसरे से कोई सलाम करता हुआ नजर नहीं आता है। ना तो हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को सलाम करेंगी और ना तो शौहर हजरात ना तो अपनी बीवियों को सलाम करेंगे, क्योंकि इसमें शर्म आती है। मेरी माँ बहनों में आपको भी बताना चाहूंगा, आज कोई अगर हमारे पड़ोसी, अगर कोई हमारा पड़ोसी आता है उससे हम यानी 10 कदम आगे बढ़कर सलाम करते हैं, उससे सलाम करते हैं, लेकिन जब शौहर घर में आता है उससे सलाम नहीं करते हैं। अब देखिए मदीने के ताजदार क्या फरमाते हैं, ऐ सहाबा जब घर में जाना तो सलाम करना, घर में जाना तो सलाम करना। अब अजीज़ान मिल्लते इस्लामिया, अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपने घर पर तशरीफ लाते हैं, अपने घर वालों को सलाम करते हैं। इतने में अंदर से आवाज आई कि यानी घर के अंदर माचिस नहीं है, माचिस खत्म हो गई है। अब वो सहाबा पैसा लेते हैं, रुपया लेने के बाद दुकान वापस जाते हैं, दुकान जाते हैं, वहाँ दुकान वाले को सलाम करते हैं, फिर पलटकर घर पे आते हैं, फिर सलाम करते हैं, फिर अंदर से आवाज आई चीनी खत्म हो गई है यानी शक्कर नहीं है। अब वो सहाबा शक्कर लेने के लिए दुकान पर तशरीफ लेकर जाते हैं तो दुकान वाले को सलाम करते हैं, फिर पलटकर घर पर आते हैं, घर वालों को सलाम करते हैं। इसी तरीके से सहाबाए किराम ने चंद महीना इस पे अमल किया। चंद महीनों के बाद जब वही सहाबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए तो सारे सहाबा जब उनको देखते हैं जिनको रसूल पाक ने अमल बताया था, ऐ सहाबा अपने घर वालों को सलाम किया करो, आज से सलाम करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। अब वो सारे सहाबा इस जुस्तजू में लगे हुए हैं कि ये सहाबा रसूल से कुछ कहें, ये सहाबा रसूल से कुछ कहें। इतने में मेरे सरकार पूछते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा ये बताइए तुम्हारी खैरियत कैसी है, ऐ सहाबा ये बताइए तुम्हारा हाल कैसा है, मैंने जो वजीफा बताया था उस पर अमल किया है या नहीं, अगर किया है तो उससे तुम्हें लाभ
लाभ क्या हुआ है, उससे तुम्हें फायदा क्या हुआ है। तो दामने सरकार पकड़कर वो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे जो वजीफा बताया था मैंने उस पर अमल किया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो अमीर हो ही गया हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे हमसाए भी अमीर हो गए हैं। मेरे साथ साथ मेरे हमसाए अमीर हो गए हैं। अब सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बताए हुए आप बताए हुए वजीफा पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने मुझे तो अमीर बना ही दिया है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसियों को भी अमीर बना दिया है। आज दुनिया का जायजा लिया जाए, अगर पड़ोसी अच्छे से खाता पीता होता है तो इंसानों को जलन पैदा हो जाती है। अगर रुपया पैसा आ जाता है इंसान को जलन पैदा हो जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, अगर तुमने एक मुसलमान के लिए बुग़्ज़, अल्लाह ताला कोई इबादत नहीं कबूल फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब देखो हम और आपको सबक क्या मिल रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, तुम मेरे रब को राजी करना चाहते हो, तुम अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हो। अगर तुम अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हो, मेरे रसूल ने एक बात और फरमाई, वो बात मेरी माँ बहने कान खोल कर सुन ले। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती है, अगर वो गाली देती है या ताने देती है, यानी जो उल्टे सीधे अल्फाज हमेशा बोलती है, कभी कभी नहीं बल्कि जो हमेशा बोलती है, अपने शौहर से मुंह चिढ़ाती है, मेरे रसूल फरमाते हैं, ऐसी औरत चाहे खानाए काबा में नमाज पढ़ती हो, ऐसी औरत चाहे दुनिया की मस्जिद में नमाज पढ़ती हो, ऐसी औरत चाहे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ती हो, ऐसी औरत चाहे रोजा पर रोजा रखती हो, चाहे जब तक उसका शौहर राजी नहीं है। यहाँ तक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मियाँ बीवी में जब कोई ताना हो जाता है, जब कोई लड़ाई हो जाती है, आज हम और आपके मुआशरे के अंदर देखा जाता है, कोई कहता है 24 घंटे गुजर गए हैं एक दूसरे से बात नहीं की है, कोई कहता है 2 दिन का अरसा गुजर गया है एक दूसरे से हमने बात नहीं की है, कोई कहता है 3 दिन का अरसा गुजर गया है। माशअल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ नौजवान तो ऐसे हैं जो 15-15 दिन का अरसा गुजार देते हैं। अगर बीवी का कसूर होता है तो बीवी जालिम होती है, अगर शौहर का कसूर होता है तो शौहर मुजरिम हुआ करता है। लेकिन जब बीवी के कसूर की बात आती है तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर बीवी से शौहर नाराज होकर किसी दूसरी जगह सो गया और वो पूरी रात बीवी अलग होकर सोती रही तो मेरे नबी इरशाद फरमाते की लानत बरसती है। नबी फरमाते, हाँ सहाबा, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उसी वक्त में उस खातून का इंतकाल हो जाए तो उसका हश्र क्या होगा। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, अगर कोई किसी बीवी का इंतकाल इस हाल में होता है कि उसका शौहर दुनिया में नाराज है तो अल्लाह ताला उस खातून को जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। उस खातून को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप क्या सोचते हैं, चंद दिन की जिंदगी है, सिर्फ हम और आप खा लें और पी लें, सिर्फ इसीलिए जिंदगी बनाई गई है। अल्लाह ताला ने ये इसलिए हम और आपकी जिंदगी को नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसलिए जिंदगी को बनाया है ताकि मेरा बंदा मेरी इबादत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, ये इतना पाकीज़ा महीना है, ये इतना बुलंद बाला महीना है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, शाबान का महीना मेरा है, रमजान का महीना अल्लाह पाक का है। और अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदो, रोजा मेरी तरफ से है, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। मैं आप रात को इस पे बताना चाहूंगा
यहाँ पर अल्लाह ये क्यों फरमा रहा है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। अल्लाह तो हर चीज देता है, अल्लाह तो हर चीज अता फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये क्यों कह दिया कि मेरे प्यारे बंदो रोजा मेरी तरफ से है, उसकी जजा मैं खुद दूंगा। आखिर ये क्यों कह रहा है, मैं आप हज़रात को बताना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने मैं खुद दूंगा इतना कहकर रोजे का रुतबा बढ़ा दिया है, इतना कहकर रोजे का मर्तबा बढ़ा दिया।